फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी में। और आज हम देखेंगे कि आज हम कुछ योजनाओं के बारे में बात करेंगे। आज हम महिला एवं बाल कल्याण योजनाएं जितनी भी अभी तक हैं उत्तराखंड में, उनके बारे में हम पूरी डिटेल में देखेंगे। और यहाँ से हमेशा से क्वेश्चन आता है, और जो इस टारगेट यूकेपीएससी की जो विशेषता है वो आपको याद कराना भी है। मतलब ऐसा ही नहीं कि सिंपल पढ़ के चले जाऊँगा और याद नहीं कराऊंगा, आपको प्रॉपर एक क्वेश्चन मिलेगा हर योजना के बाद। और वो क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि कोई वन लाइनर फैक्ट वाला क्वेश्चन होगा, वो स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जिससे आपको क्या रहेगा, लंबे समय तक ये याद भी रहेगा। आपको करना क्या है कि आपको सिंपली एक बार वीडियो देखनी है, एक बार मेरे साथ एमसीक्यू करना है, और एक बार आपको बीच में कभी संडे के दिन अगर आपको मौका मिलता है, टाइम लगता है आपका, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको ही देना है ना, तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जब भी आपको मौका मिले तो आपको क्या करना है, एक बार रिवीजन कर लेना है इन सब का, ठीक है। या तो सुनते सुनते खाना बनाते बनाते चला दिया, सुन लो, ठीक है, और इजीली आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं जो इसकी पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, और आपको वहाँ इजीली आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके इसको अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली जाना है टेलीग्राम पे, और वहाँ पर सर्च करना है आपको टारगेट यूकेपीएससी, या ये वाला आपको आइकन मिलेगा, आपको वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। ज़्यादा लोग हैं नहीं, अभी 10-12 ही लोग हैं यहाँ पे। और ये क्या है, बार कोड है। अगर आपको माना कि इससे कोई दिक्कत होती है तो आप सीधे ही यहाँ पर बार कोड को स्कैन करो, और आप सीधे कहाँ पर पहुँच जाएंगे, टारगेट यूकेपीएससी के टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समेकित बाल विकास कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसकी शुरुआत क्या है, यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत ये लागू कब हुआ था, 1975 को यह लागू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है ये, और ये कब लागू हुआ था, तो 1975 में ये लागू हुआ था, ठीक है। वर्तमान स्थिति क्या है, तो अभी राज्य में कुल 105 बाल विकास योजनाएं क्या हो रही है, संचालित हो रही हैं, ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्र इसके अंतर्गत 14,947 आंगनबाड़ी और 5,120 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। मतलब टोटल मिला के कितने हैं, 20,067 आंगनबाड़ी इसमें क्या है, संचालित है। ये क्या सुविधाएं देता है, इसमें बच्चों को अनुपूरक पोषाहार, कुक्ड फूड और टेक होम राशन, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कुल मिला के वहाँ पर क्या है कि जो एक छोटे बच्चे के लिए, ठीक है, एक प्ले ग्रुप वाले बच्चे के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो वहाँ पर उसको सब कुछ क्या किया जाता है, मुहैया कराया जाता है। पर ये याद रखना कि ये जो समेकित बाल विकास कार्यक्रम है, ये कब का है, 1975 का, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके पास ये क्वेश्चन है कि समेकित बाल विकास कार्यक्रम भारत में किस वर्ष लागू किया गया। आप 1 मिनट वीडियो पॉज करो, थोड़ा सा आप अपने तरफ से इसको आंसर दो, और फिर सही आंसर मैं दे दूंगा। तो इसका आंसर क्या है, 1975 इसका सही आंसर है, ठीक है। फिर दूसरी जो योजना है वो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना है, ठीक है। ये कब हुई थी ये लागू, तो ये 22 अगस्त 2023 को पुष्कर सिंह धामी द्वारा ये क्या की थी, इसकी घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, महिला समूह द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पादों को क्या मिलना, बाजार उपलब्ध कराना। देखो, आप कोई भी योजना पढ़ते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, योजना का नाम, योजना में क्या घोषणा करी गई है वो, और उसका उद्देश्य क्या है, 3 चीज़ें, ठीक है। फिर फिर ये देख लेते हैं कि कौन से विभाग ने उसको क्या किया है, जारी किया है। तो ये जो 3-4 चीज़ें होती हैं, ये बहुत ही क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पता चल गया आपको कि मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना क्या है। तो ये कब हुई थी, इसकी घोषणा 22 अगस्त 2023 को हुई थी। और ये क्या करता है, जो हमारे SHG ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो उनका क्या है, उत्पाद है, उनको क्या देना है, बाजार उपलब्ध कराना है, ठीक है। फिर कुछ इसमें क्या है कि प्रत्येक विकासखंड या ब्लॉक में सार्वजनिक प्रदर्शनी लगाकर महिला समूह के उत्पादों की बिक्री के लिए मंच दिया जाएगा, ताकि उनकी क्या बढ़ सके, आय बढ़ सके। तो ये आपके मेंस में भी आते हैं क्वेश्चन, और प्रीलिम्स में तो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। यह योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये योजना किसने चलाई है, तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा ये योजना चलाई गई है। वर्तमान में कितने हैं, 37,000 से अधिक महिला समूह इसमें क्या है, SHG क्या है, इसमें कार्यरत हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप वीडियो पॉज करें, आप आंसर दें, और फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो इसका आप आंसर है C, महिला समूह के स्थानीय उत्पादों को क्या मिलना है, बाजार उपलब्ध कराना है, इसका उद्देश्य है, ठीक है। फिर अगली योजना है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। तो मुख्यमंत्री जो लखपति दीदी योजना है,
ये इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 4 नवंबर 2022 को, ठीक है। ये उत्तराखंड में ये पहले शुरू हो गई थी, ठीक है, 4 नवंबर 2022 को। और जो सेंटर है, मतलब केंद्र में ये कब हुई थी? तो केंद्र में हुई थी ये 2023 में शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो लखपति दीदी योजना है वो केंद्र में कब शुरू हुई थी? 2023 में शुरू हुई थी। और उत्तराखंड में ये कब शुरू हो गई थी? तो 4 नवंबर 2022 को ये शुरू हो गई थी। इसका लक्ष्य क्या था? तो 2025 तक राज्य में 1.25 लाख, है ना, 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना, यानी उनकी आय कितनी हो जाए? 1 लाख रुपए तक करना था। इसका उद्देश्य क्या था? तो महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और उन्हें स्वयं सहायता समूह एसएचजी से जोड़कर कौशल प्रशिक्षण देना, ये इंपॉर्टेंट था। फिर वित्तीय सहायता क्या थी? तो उन्हें उद्यम स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए का क्या देना? ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। मतलब ऐसा ब्याज देना जिस पे क्या ना लगे, ऐसा ऋण देना जिस पे क्या ना लगे? ब्याज ना लगे, 1 लाख रुपए तक का, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपके पास क्या है? ये क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना और सशक्त बहना उत्सव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 4 नवंबर सन 2022 में हुई थी। तो ये बिल्कुल सही है। और सेंटर में कब हुई थी? तो ये हुई थी 2023 में। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य 2025 तक राज्य के 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना है। तो ये ऑप्शन भी क्या है? सही है। फिर सशक्त बहना उत्सव योजना, अच्छा ये पहले वाली योजना है गई। तो सशक्त बहना उत्सव योजना का उद्देश्य क्या है? महिला समूह के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डिडक्ट, ठीक है। उम्मीद है आपने पॉज किया होगा, फिर आपने इसका आंसर भी दिया होगा। फिर जो अगली जो इम्पोर्टेंट योजना है वो है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। तो ये कब शुरू हुई थी? तो 30 अक्टूबर 2021 से शुरू हुई थी। और ये किसने शुरू करी थी? तो अमित शाह जी ने इसको क्या करा था? शुरू करा था। ये कहाँ गया? सॉरी, 1 मिनट बस, ठीक है। हाँ, तो इसको इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो मुख्यमंत्री अमित शाह जी ने इसकी शुरुआत करी थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाओं को सिर पर घास का बोझ न उठाना पड़े और विपरीत मौसम में भी पशुओं के लिए चारे की क्या हो? आपूर्ति हो। तो ये क्या था? इसका उद्देश्य था। इसका लक्ष्य क्या था? तो पर्वतीय क्षेत्र के महिला चारकों को 3 रुपये प्रति किलो की रियायती दर से पशु आहार मतलब साइलेज उपलब्ध कराना था, ठीक। फिर विशेषता क्या थी? इसके लिए लगभग 20,000 किसान 1,000 एकड़ भूमि पर मक्के की खेती करेंगे और पौष्टिक पशु आहार मतलब साइलेज बनाया जाएगा इससे। शुरुआत में यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 जिलों में शुरू हुआ था। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और चंपावत में शुरू हुआ था। लेकिन 2023 से कितने हो गए? 11 के 11 पर्वतीय जिलों में ये क्या हो गया? लागू कर दिया गया है, ठीक। अब यह योजना सहकारिता विभाग द्वारा चलाई। देखो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये, कई लोग इसको कृषि विभाग समझ लेंगे, कई लोग इसको ग्रामीण विभाग समझ लेंगे, लेकिन नहीं, इसको किस विभाग ने चलाया? तो सहकारिता विभाग ने चलाया। किसको? घसियारी कल्याणी योजना को, ठीक है। तो ये घसियारी कल्याणी योजना का आपके पास क्या है? एमसीक्यू है। आप वीडियो पॉज करें, आंसर दें और फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य पर्वतीय महिलाओं को सिर पर घास के बोझ से मुक्त दिलाना था। तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। इसके तहत पशु आहार 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर दिया जाता है। नहीं, 2 रुपये नहीं, ये कितना रुपये था? 3 रुपये था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और वर्ष 2023 में इसका विस्तार कर 11 के 11 पर्वतीय जिलों में इसको क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 1 और 3। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी डक इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला एमसीक्यू है, अगली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, ठीक है। ये कब प्रारंभ हुई थी? तो 2021 से ये प्रारंभ हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य की महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन। विशेषता क्या है? कि इच्छुक महिलाओं को अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराना। कितने लाख रुपए तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराना? तो 5 लाख रुपए तक का। महिला उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट लागत का 30% या अधिकतम 1 लाख रुपए सब्सिडी अनुदान भी दिया जाता है। और इसकी नोडल एजेंसी क्या है? तो ग्रामीण विकास विभाग इसका क्या है? नोडल एजेंसी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है? योजना है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन देना, ठीक है। इसके बेस पे आपके पास क्या है? ये एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू क्या कहता है कि मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना का नोडल विभाग कौन है? तो कौन है? ग्रामीण विकास विभाग। यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, ग्रामीण विकास विभाग इसकी क्या है? नोडल एजेंसी है, ठीक है। फिर अगली योजना है
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, ठीक, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 17 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 17 जुलाई 2021 को इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो नवजात शिशु और उसकी माँ को कुपोषण से बचाना। इसके तहत माँ और बच्चे के लिए आवश्यक सामग्री की किट दी जाती है। तो दो अलग अलग किट दी जाती हैं इनको, ठीक है। नवजात शिशु के जन्म के बाद माँ और बच्चे को अलग अलग 2 महालक्ष्मी किट दी जाती हैं, जिसमें आवश्यक सामग्री होती है। संचालन, यह योजना का संचालन राज्य के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस योजना का संचालन कौन करता है? महालक्ष्मी किट योजना का संचालन तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग इसका क्या करता है? संचालन करता है। इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो योजना का टोल फ्री नंबर क्या है? 013527758114। मतलब ये तो पूछा नहीं जाएगा, पर जस्ट फॉर द नॉलेज, है ना, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे। फिर लाभार्थी क्या है? वर्तमान में 40,000 लाभार्थियों को इसका लाभ मिल चुका है। नया बदलाव क्या है? 2023 में शुरुआत में यह किट केवल लड़की के जन्म पर दी जाती थी, लेकिन वर्ष 2023 से लड़की के जन्म पर भी अब क्या मिल रहा है? महालक्ष्मी किट दी जा रही है, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पर एक MCQ है आपके लिए, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसकी शुरुआत जुलाई 2021 में हुई थी। हाँ, कितने जुलाई को हुई थी? 17 जुलाई 2021 को इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। किसकी? महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत, है ना। इसमें महिला और नवजात शिशु के लिए एक संयुक्त किट दी जाती है। एक संयुक्त नहीं, 2 किट दी जाती है और दोनों के लिए क्या दी जाती है? अलग अलग दी जाती है। वर्ष 2023 से यह लाभ लड़के के जन्म पर भी मिल रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखो भाई, डेली करंट अफेयर तो मैं रोज़ करता हूं, ठीक है। और डेली करंट अफेयर हम करते हैं प्री और मेंस के एस्पेक्ट से, ठीक है। वहां पर मैं आपको ये भी बताता हूं कि ये आपके कौन से पेपर से रिलेट हो रहा है। तो वो सुबह की जो क्लास है ना, जो 1 घंटे की तो नहीं है, सॉरी, 30 मिनट 20 मिनट की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो हफ्ते भर चलती है, मतलब एक भी दिन उसमें क्या नहीं होता? गैप नहीं होता। पर वो संडे के दिन नहीं आती। और संडे के दिन क्या आता है? वीकली करंट अफेयर, जो आपने सोमवार से और शनिवार तक पढ़ा है, उस दिन क्या आता है? वीकली करंट अफेयर आता है। पर आजकल एक सीरीज चल रही है, क्या? मंथली करंट अफेयर सीरीज की, जिसमें हम 2 महीने को क्या कर चुके हैं? एक नवंबर महीने को कर चुके हैं, एक अक्टूबर महीने को कर चुके हैं। अब आने वाले रविवार को तो हम सितंबर महीने का करंट अफेयर करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? डेली आपका करंट अफेयर होता है, डेली के बाद वीकली होता है, वीकली के बाद मंथली होता है। तो 3 बार आप मेरे साथ ही रिवीजन कर सकते हैं। और जो डेली करंट अफेयर होता है, वो डेली करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि उसमें स्टैटिक नहीं है, उसमें भर भर के स्टैटिक भी होता है। तो आपको वो देखना चाहिए, ठीक है। तो ये है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब है अगली योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, ठीक। तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 7 मार्च 2019 को इसको शुरू किया गया था, लेकिन बीच में फिर बंद हो गई थी। लेकिन फिर पुनः प्रारंभ कब किया गया था? 2021 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो 3 से 6 आयु वर्ष के बच्चों को कुपोषण से क्या करना? उनको समाप्त करना। इसकी विशेषता क्या है? तो प्रदेश में 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के लगभग 1.7 लाख बच्चों को सप्ताह में 4 दिन फोर्टिफाइड मीठा दूध उपलब्ध कराया जाता है। और बच्चों को दिए जाने वाला दूध की मात्रा कितनी है? तो 100 मिलीलीटर है, ठीक है, ml है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अब देखो आपका ना पूरा 3 क्या योजनाओं का क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, निम्नलिखित योजना और उनके प्रारंभ वर्ष, तो सॉरी वर्ष इधर आ गए, ठीक है, पर कोई बात नहीं। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे ये है कि मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना। तो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 17 जुलाई 2021 को इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और ये क्या करता है? जो नवजात शिशु होता है और माँ को कुपोषण से बचाता है। जो नवजात शिशु होता है, रुको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नवजात शिशु और जो माँ होती है उनको क्या करता है? माँ को कुपोषण से बचाना, ठीक है। इसका क्या है? उद्देश्य है, ठीक। एक चीज़ तो हमने ये देख ली। दूसरा है हमारा मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना कब की है? 2019 की है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 7 मार्च 2019 की क्या है? कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। इसमें अभी हमने पढ़ा कि क्या 3 से और 6 आयु वाले वर्ग वाले बच्चों को कुपोषण से बचाना है, ठीक है। फिर तीसरी है पीएम मातृ वंदना योजना। ये अभी हमने पढ़ी नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। तो जो पीएम मातृ वंदना योजना है ना, ये है 2017 की। कब? जनवरी 1 तारीख, जनवरी
2017 की क्या है ये योजना है, ठीक है। और आपको ये भी जानना होगा कि जो ये तो उत्तराखंड वाली है, ठीक है, ये पीएम मातृ वंदना योजना जो उत्तराखंड वाली है यह 1 जनवरी 2017 की। लेकिन जो सेंटर वाली है, ठीक है, जो सेंटर वाली है वो कब की है, तो वो है 2019 की, ठीक। तो ये इम्पॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, देखो एक का होगा 3, एक का होगा 2, एक का हो गया 2, 2 का हो गया 1, तो इसका आंसर क्या होगा, बी बॉल इसका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप इसका क्या कर सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट भी रख लो आप अपने पास ना। इसको तो मैं क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा अभी, ठीक है। थोड़ा सा इसको करना पड़ता है क्योंकि ये फिर आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक है। तो ये हो गई, ठीक। अब आगे देखते हैं अगली योजना के बारे में, ठीक है। अब है नंदा गौरा योजना, तो ये इम्पॉर्टेंट योजना है, ठीक है। ये है नंदा गौरा योजना, ठीक है। तो नंदा गौरा योजना क्या है भाई, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। नंदा गौरा योजना की शुरुआत हुई थी 2017 से। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य मकसद था जो बीपीएल परिवार के जो बेटियां हैं उनको क्या देना, आर्थिक सहायता या सपोर्ट देना, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट करना, कि इनको बीपीएल वाले परिवारों को, ठीक है, बीपीएल वाले परिवारों की बेटियों को आर्थिक सपोर्ट देना, ठीक। तो इसमें क्या था कि इस योजना के जो कुछ की पॉइंट थे कि किन के लिए है, तो यह योजना मुख्य रूप से एससी एसटी या बीपीएल, एससी एसटी और बीपीएल मतलब गरीब रेखा से नीचे परिवारों की बालिकाओं से संबंधित है। आर्थिक सहायता इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि क्या है, 2 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त बालिका के जन्म पर कितना मिलेगा, 11,000 रुपये मिलेगा, और दूसरी किस्त बालिका जब 12th पास करेगी तो उसको कितना मिलेगा, 51,000 रुपये की राशि दी जाएगी। पहले ये 2 अलग अलग योजनाएं थी, गौरा देवी और नंदा देवी योजना, लेकिन इनको संयुक्त करके क्या बना दिया है, नंदा गौरा योजना बना दिया है, ठीक है। तो इसके बेस पे एक एमसीक्यू है आपके लिए कि नंदा गौरा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना की शुरुआत उत्तराखंड में 2017 से हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है। नंदा गौरा योजना की शुरुआत कब से हुई थी, 2017 से हुई थी। इस योजना के तहत बालिका के जन्म पर 11,000 रुपये और 12वीं पास उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपये, तो ये भी सही है। यह योजना पूर्व में संचालित नंदा गौरा देवी और नंदा देवी योजनाओं का एक संयुक्त रूप है, तो ये भी सही है। तो इसके क्या है, तीनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगली जो योजना है वो है वैष्णवी सुरक्षा योजना। वैष्णवी सुरक्षा योजना कब की है, तो 24 फरवरी 2018 की है ये, ठीक है। ये योजना है 24 फरवरी 2018 की। कौन सी, वैष्णवी सुरक्षा योजना। इसका उद्देश्य क्या है, तो लिंग अनुपात में वृद्धि करना। इसकी विशेषता क्या है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाली बालिकाओं के उपयोग हेतु आवश्यक वस्तुओं की वैष्णवी किट प्रदान करना, इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो इस फिर आगे है पीएम मातृ, अभी हमने पीछे पढ़ लिया ये, जब वहाँ पर क्या पढ़ा था, मैच द फॉलोइंग एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पर देख लिया था ये, ठीक है। तो पीएम मातृ वंदना योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी उत्तराखंड में। ये कब से प्रभावी हुआ, तो 2019 से ये प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य क्या है, तो गर्भवती व जो हमारी लैक्टिक वोमेन होती है उन महिलाओं को क्या, पोषण प्रदान करना, ठीक। इसकी विशेषता क्या है, तो इस योजना का लाभ पहली बार मां बनने वाली महिला को मिलता है। लाभार्थी को 2 किस्तों में कुल 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ज्ञातव्य है कि यह योजना 2017 के पूर्व क्या थी, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब क्या हो गई है, पीएम मातृ वंदना योजना हो गई है, ठीक है। और बच्चों के लिए यदि दूसरे बच्चे के जन्म पर बालिका होती है तो इस योजना के तहत कितने रुपए मिलते हैं, तो 6,000 रुपये मिलते भी हैं, ठीक। फिर आगे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीबीबीपी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये कहाँ से शुरू हुई थी, तो पानीपत के हरियाणा से ये शुरू हुई थी। और कब हुई थी शुरू, तो 22 जनवरी 2015 को ये शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, शिशु लिंग अनुपात में वृद्धि तथा बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना। इसकी विशेषता है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस योजना को 3 केंद्रीय मंत्रालय, देखो ये इसको 3 केंद्रीय मंत्रालय क्या करते हैं, इस योजना को चलाते हैं। पहला मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा है स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, और तीसरा है मानव संसाधन विकास या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये क्या होती है, क्रियान्वयन होती है। फिर है उत्तराखंड में क्या विस्तार है, तो प्रारंभिक चरण में यह नैनीताल, चमोली और चंपावत और पिथौरागढ़ में शुरू हुआ था, लेकिन 8 मार्च 2018 को इसे प्रदेश के सभी 13 जिलों में क्या किया गया था, शुरुआत कर दी गई थी। देखो 8 मार्च को क्या मनाते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इसी के दिन पे क्या हुई थी, हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
सॉरी हाँ, तो ये 13 जिलों में क्या हुई थी, लागू हो गई थी ये योजना, ठीक है। उत्तराखंड के 13 जिलों में लागू हो गई थी, कब से, 8 मार्च 2018 से, ठीक। फिर अगली कौन क्या योजना है, तो राष्ट्रीय पोषण मिशन है ना। ये कब से प्रारंभ हुआ था, तो 8 मार्च 2018 से ये भी प्रारंभ हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये क्या हुआ है, शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, तो बच्चों, किशोरियों और लैक्टेट जो वुमेन होती हैं उनको पोषण सुधार देना, ठीक है। लक्ष्य क्या है, 2022 तक देश को कुपोषण मुक्त करना था इसका लक्ष्य था, लेकिन मुश्किल, मुझे नहीं लगता कि हुआ होगा ये, ठीक है। फिर विशिष्ट तथ्य क्या है कि इस मिशन को नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है और 25 मई 2018 में इस मिशन का नाम बदल कर क्या कर दिया था, पोषण अभियान कर दिया था, ठीक है। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे एक क्वेश्चन था, वो उस टाइम मिस हो गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और राष्ट्रीय पोषण, अच्छा दोनों के मिक्स से बनाया गया ये क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना उत्तराखंड के 13 जिलों में कब से शुरू हुई थी, 8 मार्च 2018 से लागू हुई थी, तो ये सही हो जाता है। राष्ट्रीय पोषण मिशन का नाम बदलकर पोषण अभियान कर दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 4 मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित होती है, नहीं 4 मंत्रालयों द्वारा नहीं, 3 मंत्रालयों द्वारा ये क्या होती है, क्रियान्वित होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 1 और 2। देखो देख भी लेते हैं एक बार वो 3 मंत्रालय कौन थे, तो 3 मंत्रालय कौन थे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय था, दूसरा है स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय है, और तीसरा क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, कालानुक्रम में बताना है, ठीक है, पहले से बाद के क्रम में बताना है, ठीक। तो सबसे पहले है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो कब से शुरू हुई थी, तो ये हुई थी 22 जनवरी 2015 से शुरू हुई थी ये, ठीक है। तो एक तो ये है, ये कब से शुरू हुई थी, 22 जनवरी 2015 से शुरू हुई थी क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। फिर दूसरा है वैष्णवी सुरक्षा योजना, तो वैष्णवी सुरक्षा योजना कब हुई थी, तो ये हुई थी 24 फरवरी, ये भी हमने पढ़ाया था, ठीक है, 24 फरवरी 2018, ठीक है। इसमें क्या था, लिंग अनुपात में वृद्धि करना था। वैष्णवी सुरक्षा योजना में क्या था, लिंग अनुपात में वृद्धि करना था। फिर है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, तो ये हुई थी 7 मार्च 2019 से शुरू हुई थी ये, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो 3 से 6 आयु के वर्षों को 306 आयु के जो भी वर्ष बच्चे थे उनको क्या करना था, कुपोषण मुक्त बनाना था। फिर पीएम मातृ योजना भारत में, देखो भारत में तो ये शुरू हुई थी 2019 में, लेकिन आपके लिए बता दूं मैं उत्तराखंड में ये कब से शुरू हुई थी, तो ये 1 जनवरी 2017 से शुरू हो गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से पहला क्या हो जाएगा, पहले में पहला ये होगा, फिर दूसरा क्या होगा, भारत वाला तो 2019 में है ना, दूसरा ये होगा, तो 1 2 फिर 4 3, 1 2 और 4 3, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसको क्या कर लो, एक बार इसका क्या बना लो, स्क्रीनशॉट कर लो आप, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, तो आगे कौन सी योजना है, फिर है राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय। तो वर्तमान स्थिति क्या है इसकी, तो राज्य में कुल 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों की जो छात्राएं हैं उनको आवासीय सुविधा क्या देना, प्रदान करना, ये है राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, ठीक। फिर अगला जो अगली जो क्या है ये योजना है, वो है राजकीय जनजाति छात्रावास। तो इसका लाभार्थी कौन है, राज्य में जो एसटी लोग हैं और जो दूरस्थ ग्रामीण छात्र हैं उनके लिए ये, इसकी सुविधा क्या है, ब्लॉक और जिला मुख्यालयों पर अध्ययन के लिए निःशुल्क आवासीय छात्रावास की सुविधा देना। और ये मुख्य रूप से कितने शहरों में, अभी 5 शहरों में इनका संचालन किया जा रहा है। पहला है गोपेश्वर चमोली, फिर है धनपोद देहरादून, फिर खटीमा उधम सिंह नगर, और धारचूला पिथौरागढ़, और काशी उधम सिंह नगर, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि राज्य में अनुसूचित जाति और छात्रों के लिए कौन सा स्थान में नहीं है, मतलब देखो, तो गोपेश्वर चमोली तो हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर धारचूला पिथौरागढ़ भी पढ़ा था, ठीक है। फिर खटीमा उधम सिंह नगर भी पढ़ा था, लेकिन हमने हल्द्वानी नहीं पढ़ा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो हल्द्वानी में क्या नहीं है, कोई राजकीय जनजाति छात्रावास नहीं है।
फिर अगली जो योजना है वो है मिशन गौरा शक्ति, ठीक है, मिशन गौरा शक्ति। तो ये कब से शुरू हुई थी? 2021 में शुरू हुई थी ये। महिलाओं को आत्मरक्षा और सशक्तिकरण बनाने, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आत्मरक्षा और सशक्तिकरण। हमारे जो इस स्कूलों में भी क्या होती थी, इन सब चीज़ों के लिए महिला, मतलब जो छात्रा हैं उनको क्या दिया जाता था? प्रशिक्षण दिया जाता था। मुख्य बातें क्या है? बालिकाओं और महिलाओं को छेड़छाड़ व हिंसा से बचाने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। त्वरित पुलिस सहायता के लिए क्या, कौन सा ऐप है? तो गौरा शक्ति ऐप भी क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। फिर इसके रिलेटेड में एक क्वेश्चन है, MCQ है। तो मिशन गौरा शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस मिशन की शुरुआत 2020 में की गई थी, नहीं 2021 में की गई थी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मरक्षा और सशक्तिकरण बनाना है, तो दूसरा सही है। तीसरा क्या है? छेड़छाड़ व हिंसा की घटनाओं में त्वरित पुलिस कार्रवाई हेतु गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया, तो सही है। तो 1 और 2 इसका क्या है? सही ऑप्शन, मतलब सॉरी 2 और 3 इसका क्या है? सही ऑप्शन है। तो इसका क्या है? बी ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर है सबला योजना। तो सबला योजना कब से, इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 19 जनवरी 2010 में हुई थी इसकी घोषणा, और ये इसका गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2011 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? किशोरियों को कुपोषण से बचाना और सशक्त बनाना। मुख्य बातें क्या है? यह पुरानी किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर शुरू किया गया, और इसके लाभार्थी क्या है? 11 से 18 वर्ष की किशोरियाँ हैं। यह योजना राज्य के समस्त जिलों में क्या है? लागू है, ठीक। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो। सबला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना पूर्व में संचालित किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर चलाई गई है। ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि इस योजना के तहत लाभार्थी 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियां हैं, ये भी सही है। इस योजना का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 2015 को हुआ था। 1 अप्रैल 2015 को नहीं हुआ, बल्कि 2011 को हुआ था। 1 अप्रैल 2011 को इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगली जो इम्पॉर्टेंट क्या है योजना है, वो है मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना, ठीक। इसका शुरुआत कब हुई थी? तो 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, मतलब स्किल ट्रेनिंग देकर रोजगार के अवसर देना था, ठीक है। लाभार्थी क्या है? निराश्रित, विधवा और निर्बल जो वर्ग की महिलाएं होती हैं, उनको क्या करना है? प्रशिक्षण देना है। कौन सा प्रशिक्षण? तो स्किल डेवलप करनी है उनके अंदर। इसमें मुख्य बातें क्या थी कि जो जब प्रशिक्षण देंगे तो उसके दौरान उनको कितने रुपए मिलेंगे? तो 1000 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि मिलेगी, और प्रशिक्षण के बाद व्यवसाय शुरू करने के लिए उनको 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, ठीक है। अब कुछ अन्य नीतियाँ और प्रावधान भी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है विशेष वर्ष, देखो 2006-07 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित कर दिया गया, ठीक है। और 2007 में हमने क्या करा था? जेंडर बजट भी हम क्या करे थे? हमारे राज्य में क्या आया था? जेंडर बजट की भी लॉन्च हुआ था। कब? 2007 में। इसमें 30% आरक्षण किसके लिए है? पूरे बजट में महिलाओं के लिए है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर बाल संरक्षण आयोग कब बना था? तो मई 2011 में गठित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि उत्तराखंड में बाल संरक्षण आयोग कब बना था? तो मई 2011 में बना था। फिर विवाह सहायता, विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु 50,000 रुपये भी दिए जाते हैं। कुछ आरक्षण भी, अनाथ बच्चों को सरकारी सेवा में 5% का आरक्षण मिलता है। राज्य सेवा में महिलाओं के लिए 30% का क्या है? क्षैतिज आरक्षण है। और पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? तो 50% का आरक्षण है। पुरस्कार, प्रत्येक जिले की एक महिला को प्रतिवर्ष वीरांगना तिलू रौतेली पुरस्कार भी दिया जाता है। जेंडर बजट, राज्य बजट का 30% महिला एवं बाल विकास का खर्च करने का प्रावधान है, ठीक है। तो जेंडर बजट कब आया था? 2007 में आया था, है ना। शिक्षा, बालिकाओं को स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती है। और स्टाम्प ड्यूटी क्या है? महिलाओं के नाम पर जमीन और भवन खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में क्या है? छूट भी है। फिर कुछ लीगल राइट्स भी हैं, जैसे पैतृक संपत्ति अधिकार, जो पैतृक संपत्ति 2005 के संशोधन के बाद क्या हुआ? पुत्रों के समान क्या मिलने लग गया? अधिकार मिलने लग गया, ठीक है। फिर दहेज निषेध, दहेज मांगने पर सजा का प्रावधान। देखो जो दहेज निषेध अधिनियम है वो कब का है? अधिनियम है ये कब का है? 1961 का है। इसको भी याद रखना है कि दहेज निषेध अधिनियम कब का है? तो 1961 का है, ठीक है। फिर समान पारिश्रमिक, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये कब का है? 1976 का है। और ये कौन सा आर्टिकल में है? तो 39D में है ये, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको कि समान कार्य के लिए समान वेतन कौन सा आर्टिकल में है? तो 39D में है।
ठीक है। और ये कब का एक्ट है, तो 1979 का एक्ट है। फिर प्रसूति पर सुविधा अधिनियम कब का है, ये भी 1961 का है, ठीक है। कब का है ये, 1961 का है, ठीक है। कामकाजी महिलाओं को सवैतनिक मातृत्व अवकाश मतलब मैटरनिटी लीव दी जाती है। महिला कल्याण कोष राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा देने के लिए इस कोष की क्या करी गई है, स्थापना की गई है। किस कोष की, तो महिला कल्याण कोष की, ठीक है। फिर आपके पास एक MCQ है, तो MCQ में क्या है, सबसे पहले प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम कब का है, 1961 का, ये सही है। समान प्रासार्मिक अधिनियम कब का है, 1976 का, सही है। सती निषेध अधिनियम कब का है, 1987 का, ये भी सही है, ठीक है। और एक दहेज निषेध अधिनियम है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दहेज निषेध अधिनियम, ठीक है, निषेध अधिनियम, तो ये भी कब का है, तो ये है 1961 का है, ठीक है, ये भी। और एक और भी है, यह है वो है वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम, तो ये भी कब का है, 1956 का है ये, ठीक। तो ये इम्पॉर्टेंट है दो, और मतलब जो ये तीन तो इम्पॉर्टेंट ही हैं, पर इन तीनों के साथ क्या है, ये भी दो इम्पॉर्टेंट हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 का है, जब उसी टाइम का जिस टाइम का कौन है, ये प्रसूति पर सुविधा अधिनियम है। और ये वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम कब का है, ये भी 1956 का है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या कर लो, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, यहीं पर क्या होती है, सारी योजनाएं हमने कर ली, जो महिला एवं बाल विकास से संबंधित जितनी भी योजनाएं थी वो हमने क्या कर दी हैं, समाप्त कर दी हैं। तो इसी के साथ क्या करते हैं, धन्यवाद।